हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अजू पावर योरसेल्फ, जहां पे आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत ही आसान भाषा में। इस वीडियो में आपको मिलेगा इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो, सेक्टर जो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में बेहतर परफॉर्म करते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, इन्फ्लेशन से शेयर मार्केट, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और हमारी जेब को कैसे इम्पैक्ट डालता है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इन्फ्लेशन की वजह से जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होते हैं, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट जाती है। आपने अक्सर अपने माता पिता या दादा दादी से सुना होगा कि हमारे ज़माने में चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी, और वो फिर एग्जांपल देते हैं कि हमने तो 5 रुपये में 1 किलो एप्पल खरीदा है, तुम आजकल 150 रुपये किलो लेकर के आते हो। दोस्तों, एप्पल तो वही एप्पल नहीं बदला है। दरअसल हुआ क्या है कि हमारी जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो घट गई है, और जिस वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है, और ये सीधे हमारी जेब पे इम्पैक्ट डालती है। दोस्तों, इन्फ्लेशन दो तरीके का होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोस्तों, डिमांड पुल इन्फ्लेशन सिस्टम में तब आता है जब डिमांड सिस्टम में ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई उस हिसाब से हो नहीं पाती है। लोग उसी चीज़ के ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, और जब ये प्राइसेस काफ़ी दिनों तक सस्टेन कर जाते हैं तो उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब आता है जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ओवरहेड्स, जिस वजह से कंपनीज को अपने प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ता है। दोस्तों, आई होप आपको अभी तक इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। आइए आप समझते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे, स्टॉक मार्केट के रिटर्न पे, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए ज़रूरी रहता है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इन्फ्लेशन 2% के आसपास रहना चाहिए या 2% से कम रहना चाहिए। और वहीं अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें, जो कि इंडिया है, तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक दोनों कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो 3 से 4% के बीच में रहे। और कहीं अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेजर्स लेने लगते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार या सेंट्रल बैंक नहीं चाहता है कि उसके कंट्री में महंगाई बढ़े। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिस वजह से एफडी के रेट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं और बॉन्ड के रेट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और इंडस्ट्रीज़ को महंगा लोन मिलने लगता है। महंगा लोन मिलने की वजह से कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, और हाई इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑलरेडी महंगी होती है, जो कि दोनों नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं कंपनीज के प्रॉफिट को और उनकी बैलेंस शीट को। इस वजह से फ्यूचर कैश फ्लोज भी हिट हो जाते हैं। इतनी अनसर्टनिटी की वजह से लोग कंपनीज के फ्यूचर रनिंग पे डाउट करने लगते हैं और सेफ एसेट को ढूंढने लगते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जिस वजह से मार्केट में सेलिंग आ जाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से एफडी और बॉन्ड यील्ड अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो जो भी लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो रिस्की एसेट से पैसा निकाल करके सेफ एसेट्स में पैसा लगाते हैं, जो कि एफडी और बॉन्ड होते हैं। इस वजह से मार्केट में सेलिंग आ जाती है, और इस इवेंट को हम टेपर टेंट्रम कहते हैं, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, महंगाई बढ़ने की वजह से और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों के खर्च करने के तरीके में और सेव करने के तरीके में फ़र्क आने लगता है, चेंज आने लगता है। लोग अब महंगाई बढ़ने की वजह से लग्जरी और कंफर्ट पे कम पैसा खर्च करते हैं और एसेंशियल्स पे ही ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, जिस वजह से वैल्यू स्टॉक्स में बाइंग आने लगती है। दोस्तों, आइए आप देखते हैं कि इन्फ्लेशनरी टाइम में हमें किस सेक्टर और किन कंपनीज में पैसे लगाने चाहिए। दोस्तों, पहला सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर, और इसमें जो कंपनी आप चूज़ कर सकते हैं वो है ज्वेल, जो कि एक दिग्गज कंपनी और आजकल बहुत अच्छे प्राइस पे भी है। तो दूसरा सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें कि 2 कंपनी मैंने चूज़ करी है, एचडीएफसी लाइफ एंड एसबीआई लाइफ। दोनों बहुत अच्छी कंपनी है, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा है बैंकिंग एंड एनबीएफसी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े होते हैं तो इनका सीधा फायदा बैंक्स को मिलेगा और एनबीएफसीज को मिलेगा। तो बैंक्स में अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, और अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो बजाज फिनसर्व। ये बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, आप इनको अपनी ड्यू डिलिजेंस करके कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके बाद है ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, आईजीएल, एमजीएल और आरआईएल। दोस्तों, इसके अलावा मुझे लगता है 2 सेक्टर और अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक है टेलीकॉम और एक है आईटी सेक्टर। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों बिजनेस इनेबलर है। आज की डेट में हम टेलीकॉम या टेलीफोन सर्विस या वाईफाई, इंटरनेट के बिना अपनी ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते हैं। और सेम वे अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो जिस हिसाब से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और सारी पूरी कंट्रीज़, पूरी इकोनॉमीज़ लॉकडाउन में है, तो एक आईटी कंपनी के बगैर बिना हम किसी कंट्री को या कंपनी को नहीं सोच सकते हैं। तो ये दोनों क्योंकि बिजनेस इनेबलर हैं, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आजकल की दुनिया में, इसीलिए मेरे हिसाब से ये दोनों सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें एयरटेल है, और आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो टीसीएस है। तो आप किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।